नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पेस एजुकेशन हमें। और दीक्षा ऐप में जो हमारा कोर्स है अगला, हमारा घर हमारा समाज, और इसमें कई लोगों को कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि जो कोर्स है वो पूर्ण नहीं बताता है और कहीं उनका परसेंटेज गलत बताता है, तो कहीं जो प्रश्नोत्तरी वो कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तरी में ये लिखा आता है कि आपका आखिरी अवसर है और पुनः करें। तो उसके बाद करने के बाद जो है वो सबमिट नहीं हो पाता है। तो कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन जब ज़्यादा गलत कर देते हैं, उनके सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है तो वो आपको पुनः करने के लिए कहता है और आखिरी अवसर बताता है। ऐसे में आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं, और सही उत्तर पे यदि आप एक ही बार टिक कर लेंगे, यानी आप लगभग वहाँ पर 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन में लगभग 5 या 4-5 क्वेश्चन भी सही करते हैं, तब भी आपका वो सबमिट हो जाएगा। यदि उसे ज़्यादा गलत करते हैं तो सबमिट होने में दिक्कत होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे दीक्षा के आने वाले समस्त कोर्स शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम उसकी सही प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं। यहाँ हमारी प्रश्नोत्तरी प्रारंभ होती है। हमारा घर हमारा समाज समूह मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी है और पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र में मनीष जी काफ़ी चिंतित हैं। यदि आपको उनसे चर्चा करना हो तो उनकी समस्या के समाधान हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे। नंबर 1, उन्हें बताएंगे कि घर पर रहते हुए बच्चे अपने परिवेश से और घर के सदस्यों माता पिता भाई बहन दादा दादी आदि से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखने के लिए हमेशा फ़ोन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, उन्हें समझाएंगे कि उन्हें बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हुए बच्चों को एक और फ़ोन उपलब्ध करवाना चाहिए। तीसरा, उन्हें समझाएंगे कि घर के अंदर खेलना भी सीखने का एक बहुत उपयोगी माध्यम हो सकता है और उसे बच्चे के लिए प्रासंगिक बनाने के तरीके बताएं। चौथा, बच्चों के लिए घर पर एक ऐसा अनुशासित माहौल बनाएं जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगे और खेल में वे ज़्यादा समय ना व्यतीत करें। तो यहाँ पर हमें पहला और जो तीसरा पॉइंट है वो ज़्यादा सही लगता है। तो हम यहाँ पर पहले और तीसरे को देखेंगे कि पहला उन्हें बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि घर के अंदर खेलना भी, तो हम यहाँ पहले और तीसरे को टिक कर देंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर जाएंगे। प्रश्न दूसरा है, घर आधारित शिक्षण की प्रक्रिया हेतु कुछ चरण दिए गए हैं, इन चरणों का सही क्रम चुनें। गतिविधि का चयन करेंगे, बच्चों की पारिवारिक जानकारी इकट्ठा करेंगे, बच्चों के साथ गतिविधि साझा करेंगे, बच्चों के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करेंगे, बच्चों द्वारा की गई गतिविधि पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बच्चों की पारिवारिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बच्चों के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पहला और चौथा ऑप्शन है इसमें 2 और 4 आए हैं, तो हम दूसरे पहले ऑप्शन को देखेंगे कि 2 4 1 3 5 वाला जो है। तो उसके बाद पहला देखेंगे, गतिविधि का चयन करेंगे। जब हमने बच्चों के पास उपलब्ध संसाधन देख लिए हैं तो फिर हम गतिविधि का चयन करेंगे। तो पहला तो हम स्पष्ट वाले के ऊपर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक को बच्चों को अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के अवसर देने चाहिए। हाँ, क्योंकि सामाजिक भावनात्मक देखरेख बच्चों के सीखने का महत्वपूर्ण घटक है। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चे बढ़ती उम्र के साथ स्वयं ही भावनाओं को समझना सीख जाते हैं। पहला सही है, हम पहले के ऊपर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, घर आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों के सीखने की यात्रा कराई जाने वाली गतिविधियाँ निम्नलिखित में से किन पर आधारित होनी चाहिए। बच्चों की उम्र के आधार पर, बच्चों के परिवेश के अनुकूल, अभिभावकों की उपलब्धता, स्मार्टफोन की उपलब्धता। तो अभिभावकों की उपलब्धता और स्मार्टफोन की उपलब्धता को तो हम यहाँ से काट देंगे। अब बचता है बच्चों की उम्र के आधार पर, बच्चों के परिवेश के आधार पर। 1 और 2, यानी कि यहाँ पर जो हमारा 1 और 2 है वो सही ऑप्शन है, उसके ऊपर टिक करके आगे बढ़ेंगे। महामारी की वर्तमान स्थिति में सभी बच्चों की शिक्षा किस प्रकार जारी रखी जा सकती है। बच्चों को स्कूल बुलाकर उनकी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, गलत है। ऐसे समय में बच्चों की पढ़ाई का दायित्व अभिभावकों पर होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। बच्चों को घरेलू परिवेश में रहते हुए उनके अभिभावकों द्वारा उनके सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, ये सही है, इसलिए हम यहाँ टिक कर देते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि यह कोर्स यहाँ बीच में बताने लगता है, लेकिन ये यहाँ पर टिक पूर्ण नहीं है। और इसके बाद हम यदि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ थोड़े क्वेश्चन और आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, घर आधारित शिक्षण की प्रक्रिया कुछ हेतु चरण दिए गए हैं, इन चरणों का सही क्रम चुनें। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हम पहले वाले पे यहाँ टिक कर देते हैं। इसके बाद महामारी की वर्तमान स्थिति में सभी बच्चों की शिक्षा किस प्रकार जारी रखी जा सकती है, यह प्रश्न भी हम देख चुके हैं, तो तीसरा पे हम यहाँ टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, घर आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को, ये भी हमने देख लिया है। फिर ये क्वेश्चन नहीं देखा था, तो सीमा मैडम ने बच्चों को कुछ 8 भिन्न के प्रश्न हल करने को दिए और बच्चों को ये निर्धारित समय में हल करने दिए थे। बच्चों का काम जांचते समय सीमा मैडम ने पाया कि सुनीता 8 में से 4 प्रश्न ही हल कर पाई। सुनीता को उसके कार्य पर फीडबैक दे समय इनमें से कौन सा विकल्प सीमा मैडम को अपनाना चाहिए। और
कि तुम जितनी फुर्ती से दौड़ती हो अगर उतनी फुर्ती से गणित के प्रश्न हल भी हल करोगे, तो ये एक नकारात्मक कमेंट होगा। तुमने इस बार 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और पिछली बार 1 का उत्तर दिया था, इसने तुमसे बहुत अच्छी प्रगति की है। तीसरा, तुम मुझसे काफ़ी उम्मीदें हैं, तो इसका सेकंड वाला सही है, उसे हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शिक्षक को बच्चों को अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के अवसर देने चाहिए। हाँ, क्योंकि सामाजिक भावनात्मक देखरेख बच्चों की सीखने का महत्वपूर्ण घटक है। इसको क्लिक करेंगे और हमने यहाँ देखा कि यहाँ 6 प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। अब हम यहाँ सबमिट बटन को दबाएंगे और जैसे ही सबमिट बटन को दबाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो 6 में से 6 हो जाता है। तो यहाँ हमारे सभी प्रश्न सही हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली समस्त जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।